हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी क्लास में। आज की जो हमारी क्लास है वो है नॉन फाइनाइट्स जीरंड। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमारा टॉपिक था नॉन फाइनाइट्स इनफिनिटिव। और हमने कल इनफिनिटिव को अच्छे समझा था कि जो इनफिनिटिव होता है वो भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। और उसी के क्रम में आज हमें पढ़ना है जीरंड। और जीरंड भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है बच्चों। और कल मैंने जो आपको इन्फिनिटिव पढ़ाया था उसके आधार पर मैंने आपको एक एक्सरसाइज भेजी थी। मैंने बताया था आपको कि एक्सरसाइज नंबर 11 आपको करके लाना है। तो आई होप दैट आप सब लोगों ने जो है इस एक्सरसाइज को बनाया होगा और बखूबी आपने परफॉर्म किया होगा, अच्छा परफॉर्म किया होगा, एक्सरसाइज बनी होगी। क्योंकि अभी हमें कोई कमेंट मिला नहीं, आपने कोई प्रॉब्लम बताई नहीं, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं आपको कल का टॉपिक अच्छे समझ में आया था और आपका जो ये अभ्यास था, जो एक्सरसाइज थी आपकी, वो आपने अच्छे से किया होगा। अब बच्चों हम बढ़ते हैं आज की अगली क्लास में। जो हमारी क्लास है नॉन फाइनाइट्स जीरंड। अब जो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं जीरंड नाउन का कार्य करता है। तो अब बच्चों जो जीरंड नाउन का कार्य करता है, जैसे यहाँ बच्चों को बताया गया कि जीरंड नाउन का कार्य करता है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं जो एक नाउन होता है वो किसी को हम नेम देने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि नेमिंग वर्ड्स को ही नाउन कहा जाता है बच्चों। तो कहने का मतलब बच्चों जब जीरंड का यूज़ किसी को हम नेम देने के लिए करेंगे, यूज़ करेंगे, तो उसको हम जीरंड नाउन कहेंगे। और ये बताया गया जो कि एक नाउन का कार्य करता है। और बनता कैसे बच्चों, तो कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें जब हम आईएनजी जोड़ देंगे तो वो जीरंड बन जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो वर्ब में आईएनजी वाला जो फॉर्म होता है बच्चों, तो आईएनजी फॉर्म लगाने से केवल जीरंड ही नहीं बनता, बल्कि इससे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस भी बनाते हैं जीरंड से बच्चों। और इसके साथ बच्चों हम पढ़ते हैं तो हमने आपको बताया है पिछली कक्षाओं में कि इससे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनता है बच्चों। इससे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनता है। और बच्चों जैसा कि आपको बताया गया, और अब इन दोनों को छोड़कर बच्चों जो कॉन्टिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, अब इनका अर्थ भी होता है बच्चों कि जब भी वर्ब में एनजी फॉर्म आता है और उसका अर्थ रहा, रही, रहे करके होता है, तो जब रहा, रही, रहे होगा तो कहीं ना कहीं जो कार्य होता है कंटिन्यू हो जाता है, ये दिखाता है। और जब किसी कार्य की कंटिन्यूटी दिखाता है आपका वर्ब, तो वर्ब होता है आपका कंटिन्यूअस टेंस का। तो पहला तो गया बच्चों कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म जब जुड़ेगा तो वो कंटिन्यूअस टेंस बनाएगा। और दूसरे अगर हम बात करें तो वो बनाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है बच्चों, तो ये भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है बच्चों। और ये सेंटेंस में नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब की तरह यूज़ किया जा सकता है। और बच्चों अगर हम देखें तो अब जो थर्ड जो फॉर्म होता है इसी का वर्ब में आईएनजी जो थर्ड फॉर्म बन जाता है वो बन जाता है आपका जीरंड। तो एक तीसरा फॉर्म हो गया, इसका तीसरा रूप हो गया जीरंड। लेकिन इसमें और कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस है, ये हमें समझना है बच्चों। जैसा कि बच्चों आप समझ गए कि सबका जो फॉर्म होता है, सबका रूप है वो सेम होता है, बट इनका काम अलग अलग होता है। जब इसका रहा, रही अर्थ हो गया तो ये हो गया आपका कंटिन्यूअस बच्चों। और जब इसका अर्थ हो गया कर या करते हुए तो हो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन जब बच्चों इसी का अर्थ हो जाएगा ना, नी, ने, जैसा कि आप देख सकते हैं बेचारे हिंदी में इसका अर्थ ना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी में इसका अर्थ ना होता है, तो केवल ना ही नहीं बल्कि जो ना, नी, ने कुछ भी आ सकता है, तो बच्चों इसका अर्थ हो जाता है और ये नाउन का काम करता है। अब हम देखते हैं आज की क्लास में इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा है बच्चों वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ बच्चों वॉकिंग एक नाउन कैसे बन गया, ये एक जीरंड है, बट ये नाउन का काम कैसे करता है ये भी देखेंगे, जीरंड क्यों है ये भी देखते हैं। जो इसका अगर हम हिंदी में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है टहलना एक, जो यहाँ पे लिखा है कि टहलना एक अच्छा अभ्यास है। तो कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे टहलना जो आपका शब्द है
इस टहलना शब्द में ना जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया जीरंड। अब ये नाउन कैसे है, तो आप बच्चों समझते हैं कि जो नाउन होता है वही या प्रोनाउन होता है वही एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है। सेंटेंस का जो वर्ब जो है इज, और इस इज के पहले आपका जो वर्ड आया है वॉकिंग आया है, वॉक में एनजी लगा हुआ है, तो यहाँ पे वॉकिंग जो है जीरंड भी है और साथ में नाउन का काम कर रहा है। बच्चों अब हम देखते हैं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बच्चों एक सेंटेंस है, स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट। तो यहाँ पे स्मोक में आईएनजी फॉर्म जुड़ा और ये भी वर्ब से पहले आया, तो स्मोकिंग भी यहाँ पे जीरंड है। तो जो यहाँ भी वही चीज़ है कि यहाँ भी ना अर्थ निकलेगा अगर आप अर्थ निकालते हैं, जैसे कि धूम्रपान करना एक बेकार आदत होती है, एक बुरी आदत होती है, तो ये भी एक जीरंड है। दे लाइक स्विमिंग इन द रिवर, वह नदी में वो नदी में तैरना पसंद करते हैं। तो यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं कि स्विमिंग में भी आईएनजी लगा है, हमने कहा तैरना तो ना आ गया लास्ट में, तो स्विमिंग जो यहाँ पे बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे स्विमिंग लिखा है बोल्ड लेटर में, ये भी एक आपका जीरंड है। और यहाँ पर बच्चों ये भी एक नाउन है, बट यहाँ पे इसका काम जो है तो एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है सेंटेंस में, क्योंकि ये वर्ब लाइक, जो लाइक वर्ब बच्चों, इस लाइक के बाद में हम स्विमिंग का यूज़ कर रहे हैं, तो ये जीरंड जो बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ समझ गए बच्चों कि पहले सेंटेंस में आपको जो स्मोकिंग मिला था वो वर्ब इससे पहले आया था, तो स्मोकिंग यहाँ पे आपका बच्चों एक सब्जेक्ट था और वो जीरंड है। और दूसरे बच्चों ये जीरंड जो स्विमिंग है ये लाइक के बाद आ गया, तो वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ बच्चों ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब बच्चों देखते हैं कि थर्ड सेंटेंस, तो इसमें सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना होता है। अगर हम इसका निकालें, देखना ही विश्वास करना होता है, कहने का मतलब जो दिखाई देता है उसी पर हम विश्वास करते हैं। लेकिन कहने का मतलब अगर इसको बच्चों हम अर्थ निकालें देखना और विश्वास करना, तो यहाँ दोनों, यहाँ पे सीइंग भी एक जीरंड है और बिलीविंग भी एक जीरंड, लेकिन यहाँ पे बोल्ड लेटर में लिखा गया बिलीविंग। इस पर हमें ध्यान क्या देना है, जो यहाँ पे इसके सामने लिखा हुआ है ये कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे देखिएगा तो कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, मैंने कल भी आपको बताया था इन्फिनेटिव में कि इन्फिनेटिव भी कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कैसे पहचाने, तो उसकी पहचान भी जान लीजिए बच्चों। जो आपका वर्ब होता है वर्ब टू बी, वर्ब टू बी बच्चों, जो वर्ब टू बी का मतलब हो गया कि इसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जैसे इज, इसमें जो हो गया इज, एम, आर, वाज, वर, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं बच्चों इज, एम, आर, वाज, वर, तो ये बच्चों जो है इसी को वर्ब टू बी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों कि कभी भी सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर के बाद में कोई नाउन आता है या नाउन की तरह काम करने वाला कोई भी वर्ड आता है, तो वो बच्चों उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक होता है। इसका अगर हम अर्थ निकालते हैं, सीइंग इज बिलीविंग, देखना होता है, देखना होता है, तो कहीं ना कहीं सेंटेंस से अधूरा है, लेकिन हम लगा दिए विश्वास करना, देखना विश्वास करना होता है, देख, तो यहाँ पे सेंटेंस पूरा है। तो बच्चों यहाँ पे जो बिलीविंग है ये जीरंड है और इस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। अब बच्चों उसके बाद हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे और हम पढ़ेंगे, तो थोड़ा इसको स्क्रॉल कर ले रहे हैं बच्चों। अब इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे, उस रूल्स को आप लोग ध्यान से समझिएगा बच्चों। तो फर्स्ट रूल है कि निम्नलिखित वर्ब्स के बाद जीरंड आता है। कहने का बच्चों कि कुछ वर्ब्स होते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको जो सिंटैक्स आप पढ़ रहे हैं, सिंटैक्स में जो सेंटेंस आपको मिलेगा इसमें वो करेक्शन करना होगा। तो बच्चों यहाँ पे इन वर्ब्स को ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या होगा कि जो वर्ब्स यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे कंप्लीट है बच्चों, जैसे कंप्लीट हो गया, कंसीडर है, डेनाई है, इन्जॉय है, डिसलाइक है, फिनिश है, गिव अप है, हेट है, रिमेंबर है, सक्सीड है, हेल्प है, सजेस्ट है, प्रैक्टिस है, कहीं ना कहीं जितने भी यहाँ पे वर्ब बताए जा रहे हैं, इन वर्ब के बाद आपको सेंटेंस मिलेगा, वहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाएगा, वहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। आप तुरंत पहचान लो कि इन वर्ब के बाद में कभी भी हम इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे जो यूज़ होगा वो जीरंड होगा। तो बच्चों ध्यान रखना है कि इतने वर्ब्स के बाद में जीरंड ही आता है, इन्फिनेटिव नहीं आएगा, और इन्फिनेटिव आएगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए बच्चों को ध्यान रखना है
कि आपको क्या यूज़ करना है, तो आपको जीरंड यूज़ करना है। जैसे अब बच्चों यहाँ पे सेंटेंस लिखा माई फादर डिसलाइक्स गैम्बलिंग। अगर ये बच्चों ये तो सेंटेंस आपका करेक्ट सेंटेंस है। अगर आपको एक्सरसाइज में दिया जाएगा, एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन होगा माई फादर डिसलाइक्स टू गैम्बल। टू गैम्बल, अगर टू गैम्बल यहाँ पे हो गया तो ये बच्चों हो गया इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव का यूज़ डिसलाइक के बाद में गलत माना जाता है बच्चों। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गैम्बलिंग। कहने का मतलब बच्चों की जो गैम्बलिंग है ये आपका एक जीरंड है, और डिसलाइक के बाद में जीरंड ही आता है। दूसरा बच्चों फिर देखते हैं कि योर ब्रदर लाइक्स स्विमिंग। आपका भाई स्विमिंग पसंद करता है। तो बच्चों अपन डिसलाइक देखा था, लाइक्स देखा, तो लाइक्स के बाद भी ध्यान रखना बच्चों, मैं लिखा हो योर ब्रदर लाइक्स टू स्विम, तो लाइक्स टू स्विम आपका गलत हो जाएगा बच्चों। लाइक्स के बाद हमेशा आपका जिरंड आएगा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला हम क्वेश्चन फिर देखते हैं। जो अगला सेंटेंस है सी कंसीडर्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। यहाँ पे जो कंसीडर आया है उसको पहले ही बच्चों बता दिया था, देख सकते हो यहाँ पे कंसीडर लिखा हुआ है। कंसीडर के बाद भी बच्चों हमेशा जो होता है वो होता है जीरंड। तो यहाँ बच्चों अप्लाइंग सही है। अगर सेंटेंस आपको दिया जाए सी कंसीडर और अप्लाइंग के सामने लिखा जाए टू अप्लाई, तो कहने का मतलब बच्चों ये यहाँ पे गलत है। कंसीडर के बाद में आपका इन्फिनेटिव नहीं आएगा, वहाँ पे जीरंड ही आएगा। ये आप ध्यान में रख लीजिए, इस बात को आप याद रखिए। अब बच्चों हम फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट रूल जो बच्चों है वो है सेकंड कि निम्नलिखित तो वर्ब्स के बाद इन्फिनेटिव ही आता है, जीरंड नहीं आता। जैसे कि बच्चों पहले हमने पढ़ा कि जो कुछ वर्ब आपको भी बताए गए थे, उन वर्ब के बाद हमेशा जो है वो जीरंड आता है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ वर्ब आपको और बताया जाना है, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो इनके बाद हमेशा क्या आएगा, तो इन्फिनेटिव आएगा। कहने का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। यहाँ पर कभी भी आपका जो है वो जीरंड नहीं आएगा। तो पहला जो वर्ब है आपका वो है बच्चों वांट के बाद में कभी भी लिखा हो आई वांट स्विमिंग तो गलत है। अब यहाँ बच्चों हो जाएगा आई वांट टू स्विम, तो यहाँ पे आई वांट टू स्विम सही माना जाएगा। जो विश है, विश अगर वर्ब होती है सेंटेंस में तो इसके बाद भी हमेशा आपका जो आएगा इन्फिनेटिव आएगा, जीरंड नहीं आएगा। ऐसे बच्चों रिफ्यूज़ है, रिफ्यूज़ के बाद भी आपका हमेशा जीरंड आएगा। प्रॉमिस के बाद जीरंड आएगा, होप के बाद जीरंड आएगा, ऑफर के बाद जीरंड आएगा, एक्सेप्ट के बाद जीरंड आएगा, डिसाइड के बाद भी यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे गलती हुई। आपको वांट के बाद भी इन्फिनेटिव यूज़ करना है, विश के बाद इन्फिनेटिव यूज़ करना है, रिफ्यूज़ के बाद इन्फिनेटिव यूज़ करना है, प्रॉमिस के बाद इन्फिनेटिव यूज़ करना है, होप के बाद इन्फिनेटिव यूज़ करना है, आपको ऑफर के साथ इन्फिनेटिव यूज़ करना है। और बच्चों ऑफर के साथ में आपको एक्सपेक्ट जो है उम्मीद करना, इसके साथ भी आपको इन्फिनेटिव यूज़ करना है। डिसाइड के साथ भी आपको इन्फिनेटिव यूज़ करना है, चूज़ के साथ भी आपको इन्फिनेटिव यूज़ करना है, अटेम्प्ट के साथ आपको इन्फिनेटिव यूज़ करना है, आपको प्रेटेंड के साथ इन्फिनेटिव यूज़ करना है। तो ये वर्ब आपको याद रखना है बच्चों, इसको आप नोट कर सकते हो कि इनके साथ हमेशा आपको इन्फिनेटिव ही लगाना है। अगर कहीं भी वर्ब में आईएनजी आता है, जीरंड के रूप में कोई आता है इन वर्ब के बाद में, तो बच्चों ये सेंटेंस गलत होगा। और बच्चों एक बात और ध्यान रखना कि वांट है, विश है, कोई भी है, जैसे वांट है, अगर वांट का कोई दूसरा फॉर्म आ जाए, सेकंड फॉर्म आ जाए, थर्ड फॉर्म आ जाए, यहाँ पे वांटेड आ गया, तो वांटेड हो, वांट हो, या विश्ड हो, रिफ्यूज्ड हो, प्रॉमिस्ड हो, होप्ड हो, ऑफर्ड हो, एक्सपेक्टेड हो, डिसाइडेड हो, चूजन हो, अटेम्प्टेड हो, प्रेटेंडेड हो, कुछ भी आ जाए, कोई फॉर्म आ जाए बच्चों, तो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कोई फॉर्म हो, लेकिन आपको हमेशा इसके साथ में इन्फिनेटिव भी यूज़ करना है, आपको ध्यान रखना है बच्चों। हम इस सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है आपका, इस पर ध्यान दीजिएगा। सी अटेम्प्टेड टू स्केप, यहाँ पे अटेम्प्टेड के बाद टू स्केप आया है। सेंटेंस अगर ऐसा होता कि सी अटेम्प्टेड, यहाँ पे जो टू स्केप लिखा है, यहाँ पे हम लिख देते स्केपिंग, क्या लिख देते बच्चों, स्केपिंग, तो ये सेंटेंस बच्चों आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पेकिंग जहाँ पे स्केपिंग है बच्चों, ये जीरंड है, लेकिन जीरंड यहाँ पे यूज नहीं होगा, अटेम्प्ट के साथ बच्चों यूज होगा, तो वो इन्फिनेटिव होगा। जैसे बच्चों दूसरा सेंटेंस देख सकते हो, ही वांटेड टू स्टडी लॉ, यहाँ भी वांट ने बताया था कि वांट के बाद भी हमेशा आपको इन्फिनेटिव ही यूज़ करना है, तो यहाँ पे स्टडिंग होता तो गलत माना जाएगा, टू स्टडी यहाँ पे सही है। दूसरा सेंटेंस बच्चों है
ही होप्स टू सक्सीड, सक्सीडिंग अगर यहाँ पे होता गलत हो जाता, यहाँ पे होगा ही होप्स टू सक्सीड। तो होप के बाद भी हमेशा बच्चों जो आता है वो आपका इन्फिनिटिव होता है। रिफ्यूज़ जो बताया गया हमने कहा सेकंड फॉर्म हो थर्ड फॉर्म हो कोई मतलब नहीं है। यू रिफ्यूज टू हेल्प मी अगर होता यू रिफ्यूज हेल्पिंग मी तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। और तो यहाँ पे बहुत ध्यान रखने की बात है, बहुत ही मतलब बहुत ही छोटी चीज़ होती है, बहुत सूक्ष्म बात हुई वहाँ पे होती है, आपको बहुत ही गहराई से डीपली से देखना होता है सेंटेंस को। तो सेंटेंस को अगर आप सेंस के अकॉर्डिंग देखोगे, मीनिंग के अकॉर्डिंग देखोगे, सेंटेंस आपका सही लगेगा। बट ऐसा होता नहीं बच्चों, ये सेंटेंस गलत होता है। कभी भी आप सेंस को देख करके सेंटेंस को सही गलत नहीं ठहरा सकते, आपको इसके लिए इनके रूल्स को जानना आवश्यक होता है। अब बच्चों हम बात करें नियम नंबर 3 या का जो रूल थर्ड, इसमें बताया गया कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद जिरंड या इन्फिनिटिव कुछ भी प्रयोग किया जा सकता है। अब आपको पहले बताया गया तो जो कि वहाँ पे जिरंड आएगा, उनके साथ इन्फिनिटिव आएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, चाहे वो जिरंड हो चाहे वो इन्फिनिटिव हो। तो बच्चों यहाँ पे जो पहला सेंटेंस आपका है, पहला जो वर्ब बच्चों देख लीजिए, लाइक। लाइक के साथ में इन्फिनिटिव भी हो सकता है और जिरंड भी हो सकता है। बच्चों अब हम दूसरा आप देखते हैं लर्न। तो लर्न के साथ बच्चों जो लर्न होता है सीखना, लाइक होता है पसंद करना, बिगिन होता है शुरू करना, कंटिन्यू होता है आपका जारी रखना, फियर डरना, इंटेंड इरादा करना, इरादतन कह सकते हो, इरादा करना मतलब जो मनसा बना के कोई काम करना, इंटेंड कहलाता है। ऐसे हो गया लर्न, दो बार आ गया है लव, प्रीफर, स्टॉप, ट्राई, रिमेंबर, परपोज सॉरी। तो परपोज ये सब वर्ड अगर कहीं भी वर्ब आते हैं तो इन वर्ब के साथ हमेशा आपको याद रखना है कि कुछ भी आ सकता है, इन्फिनिटिव भी और जिरंड भी। इससे लाइक्स टू स्मोक भी हो जाता है और सी लाइक्स स्मोकिंग भी हो जाता है। ही लाइक्स टू रीड भी हो जाएगा, ही लाइक्स रीडिंग और नॉवेल भी हो जाएगा। ही प्रीफर्स ईटिंग, ही प्रीफर्स टू ईट, ये भी सही है, ही प्रीफर्स टू ईट भी सही है। बच्चों ध्यान रखना है कि इनके साथ आप इन्फिनिटिव प्लस जिरंड कुछ भी दोनों में से यूज़ कर सकते हैं। बच्चों हम बढ़ते हैं आगे। इस तरह से बच्चों आपका जो जिरंड वाला पोर्शन था ये भी आज हमने ख़त्म कर लिया है। आज आपकी जो एक्सरसाइज है बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 12, और ये बच्चों है, इसमें 10 सेंटेंस आपको दिख रहे हैं। पहला सेंटेंस है बच्चों ही गेव अप टू ड्रिंक, आपको इसे करना है। तो बच्चों इसमें गलती क्या है आप बता दीजिए। तो बच्चों ध्यान रखना, गिव अप जो वर्ब होता है इसका जो क्या आता है, हाँ बच्चों आपका आता है गिव अप के बाद में जिरंड। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या बच्चों, ड्रिंकिंग। ऐसे बच्चों आप देख लीजिएगा और अपने हिसाब से आप सेंटेंस को सही करिए। जहाँ भी कोई दिक्कत होती है बच्चों वहाँ पे आप हमसे अपनी हेल्प ले सकते हैं, अपना कमेंट कर सकते हैं, अपना जो भी डाउट है उस डाउट को बता सकते हैं, सारे डाउट हम क्लियर करेंगे, ये वादा करते हैं। बच्चों आज आपको हम बता दे रहे हैं कि कल का हमारा टॉपिक है वो है नॉन फाइनाइट्स पार्टिसिपल। इसके बारे में कल समझेंगे कि कल पार्टिसिपल का यूज़ कैसे होता है, पार्टिसिपल का सही यूज़ क्या होता है, कब हमें इसका यूज़ करना होता है, ये हमें देखना बच्चों। और आज की क्लास हम ही ख़त्म करते हैं बच्चों। एक बार फिर से सब लोगों को जय हिंद। और हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। और मेरा जो भी चैनल है अगर आपको पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। और शेयर करने के साथ बच्चों जो भी वीडियोस हैं उनको लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि जब लाइक करेंगे तो हम लोग मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे तभी हम आपके पास कुछ पहुंचा पाएंगे बच्चों। तो बच्चों आज का जो हमारा लेसन था उसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।